उसके बाद एंड करेंगे, फिर कल स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे हम लोग। हाँ, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मतलब बेस सेल स्क्रिप्ट में पढ़ना जरूरी क्यों होता है हमारे लिए। ये मतलब हमें कौन सी काम में आता है और ये हमें क्यों करना चाहिए। चाहे हम मतलब साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो या फिर मतलब डेवलपर की फील्ड में हो, प्रोग्रामिंग की फील्ड में, तो दोनों जगह पे ये काम आने वाले हैं। ओके, इस बैच पे हम लोग मतलब कंप्लीट बैच स्क्रिप्टिंग पढ़ने वाले हैं, बैच सेल स्क्रिप्ट के बारे में। ओके, अभी भी आ रहे हैं बंदे यार, इतना लेट से आओगे सर। ओके, रिकॉर्ड कर रहे हो रोबोट? हाँ, स्टार्ट कर दी मैंने रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग बैच के बारे में जानते हैं कि मतलब कंप्लीट बैच के बारे में जानते हैं कि बैच सेल की मतलब स्क्रिप्टिंग होता है क्या, बैच क्या होता है, सेल क्या होता है, स्क्रिप्टिंग क्या होता है, इसके बारे में मतलब कंप्लीट जानेंगे और उसका यूज भी जानेंगे कि उसका यूज क्या होता है। ओके, तो कैसे उसके ऑटोमेट किया जाता है, लाइक उसकी वो मतलब पूरी की पूरी मतलब कंप्लीट देखने वाले इसमें सारी चीजों के बारे में जानेंगे। ओके, अरे यार अभी भी आ रहा है यार, बस यार सपोर्ट बनाए रखना। तो क्या मतलब रिकॉर्ड को क्या करें, यूट्यूब पे डाल दें? अगर आप लोग बोलोगे सपोर्ट करोगे तो यूट्यूब पे डाल देंगे। जैसा आप सर एज बोलो। योर सर एज योर विशर। चल ठीक है, यूट्यूब पे और चैनल पे दोनों जगह डाल देंगे। स्क्रीन शेयर करो, टेलीग्राम चैनल से डाल दो फिर। चल ठीक है, डाल दूंगा। स्क्रीन देखो, पीडीएफ तो मैंने बनाई हुई नहीं है, बस मैंने वीडियो बनाई हुई थी। पीडीएफ तो आज की बनाई नहीं हुई है। आज नाइट में क्या, अभी क्लास एंड करने के बाद पीडीएफ बना लूंगा, कल से स्क्रीन शेयर करके पीडीएफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन में सिर्फ मतलब थ्योरी ही चलेगी। इंट्रोडक्शन के बाद हमें मतलब प्रैक्टिकल में आएंगे, क्या बैच होता है हमारी लिनक्स के अंदर, कौन कौन सी बैच होती है, कौन कौन सी सपोर्टेड होती है, उन सब के बारे में देखेंगे। ओके, टेलीग्राम क्या मैसेज आ रहा है? यूट्यूब चैनल के बारे में तो पता है ना, बनाई ही नहीं सर, तो बताएंगे क्या, यूट्यूब चैनल बनाई ही नहीं है। अगर आप लोग बोलोगे तो बना के डाल देंगे वहां पे। मतलब होगा क्या ना कि मतलब इस तरह रिकॉर्डिंग अगर सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे रहेगा ना, तो वहां पे ना एक दिक्कत होगा, फिर मतलब बाकी लोग ना मतलब इसको सेल करने पे बैठ जाएंगे। अगर यही चीज यूट्यूब पे होगा, तो यूट्यूब पे तो पूरा पब्लिकली होगा और चैनल पे भी होगा, टेलीग्राम पे भी। तो मतलब वहां पे सभी को मालूम पड़ जाए कि हाँ ये तो यूट्यूब पे भी है। और वहाँ पे क्लास के बीच बीच में ना मतलब थोड़ी बहुत प्रमोशन भी कर दूंगा, तो मतलब वो मतलब जो बंदा होगा ना उसको सेल नहीं कर पाएगा, फिर उसको मालूम पड़ जाएगा, अगर वो कट भी करना चाहेगा तो कट भी नहीं कर पाएगा। ओके, तो वो होता है वहाँ पे। देखो जेड सी जो जो 402 है, वो पूछ रहा है कि सीएस एग्जाम देने के लिए किसी इंस्टीट्यूट से मतलब कोचिंग लेना जरूरी है क्या? कोचिंग के एग्जाम दे सकते हैं? हाँ देख सकते हैं, काहे नहीं दे सकते हैं। बस तुम पढ़ाई से ऐसे करो। कौन सी वर्जन, अभी तो वर्जन 13 चल रही है, तो वर्जन 13 की पढ़ाई अच्छे से करो, प्रैक्टिस अच्छे से करो। मतलब नॉलेज अगर तुम्हारे पास होगा ना, तो कोई कोचिंग का जरूरत है ही नहीं तुम्हें।
टेलीग्राम चैनल नरेश रोक, आप कौन सी चैनल से आए, या फिर कौन सी ग्रुप से आए? ओके, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो अब आगे चलते हैं। तो आपको मतलब आना है, मतलब जानना क्यों चाहिए कि मतलब बैश क्या होता है, सेल क्या होता है, स्क्रिप्ट क्या होता है, इसे ऑटोमेट किसे किया जाता है, ये सब मतलब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ना मतलब देखो, अभी के टाइम पे देखा जाए ना, तो मतलब दुनिया भर के सर्वर चल रहे हैं उस पे, मतलब सर्वर मतलब बनते हैं उस पे, चलते भी हैं, और ओपन सोर्स भी है, मतलब फ्री भी है। तो काफी लोग ना उसे यूज भी करते हैं और सर्वर बनाते भी हैं, कंट्यूमर भी करते हैं, मतलब उसको क्लाउड सेटअप भी करते हैं उसमें, और स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, और प्रोग्रामिंग भी किया जाता है उसके अंदर। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब वो यूज हुआ होता है, मतलब बेस स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग। ओके, तो दुनिया भर की आईडी भी बनी हुई है इसके अंदर, विंडो। तो और देखो, विंडो का जो यूज है ना, वो तो मतलब देखो, वो भी एक लिनक्स बेस बना हुआ है, कर्नल बेस बना हुआ है वो भी। ओके, तो हमें ना कहीं सेल स्क्रिप्टिंग, बेस स्क्रिप्टिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, चाहे हम साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हो या फिर डेवलपमेंट के फील्ड में हो। ओके, लिनक्स जो बाय है वो तो डिफॉल्ट यूज के लिए है, और मोस्टली वो है ना बेस, और होता है क्या, जो मतलब हम लोग एग्जांपल हम लेते हैं, और स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है। ओके, सारे जो क्या है, वेरिएबल कॉन्सेप्ट और ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शन, जो प्रोग्रामिंग होते हैं ना, तो आप मतलब यहाँ पे जो प्रोग्रामर है उसको मालूम होगा इन सब चीज़ों के बारे में, जो अप्लाई होते हैं इन चीज़ों पे। तो देखो, बेस स्क्रिप्ट ना इन सब चीज़ों के मामले में बहुत छोटा सा लैंग्वेज है, और छोटा सा लैंग्वेज इसलिए क्योंकि जिस तरह एग्जांपल हम लोग जावा के ले लें, या फिर C++, पाइथन, इन सब का ले लें, तो ये सब प्रोग्राम जितना लंबा होता है ना, उतना लंबा होता नहीं है। सेल स्क्रिप्टिंग, बैश स्क्रिप्टिंग, ये बहुत छोटा सा कोड होता है, तो हम ना इसमें काफी सारी टाइम भी बचती है। और ये मतलब लिनक्स कर तुम देखो, तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो, या नॉर्मल कर रहे हो उस पे, या फिर तुम डेवलपमेंट की भी काम कर रहे हो, तो ये ना बैश ना मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं तुम्हारे। ओके, यार थोड़ी सर्दी है। तो हम लोग अब न जानने वाले बैश से, बैश के बारे में, कि बैश आखिर है क्या है। बैश एक छोटा सा सेल है, और एक अब अब इससे पहले हम लोग सेल के बारे में समझना पड़ेगा कि सेल आखिर में है क्या, होता क्या है। जैसे अगर आप मतलब आपने कभी मतलब विंडोज यूज किया होगा, तो मतलब जो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, जिसे हम लोग लाइक CMD बोलते हैं, तो मतलब उसके जैसा ना, यह मतलब लिनक्स और यूनिक्स के टर्मिनल लॉजिक में सेल बोलते हैं इसे, मतलब जो लिनक्स होता है ना उसकी, लिनक्स और यूनिक्स के मतलब जो टर्मिनल लॉजिक्स होते हैं उसे सेल बोला जाता है। ओके, समझ में आया कि सेल क्या होता है? ये क्या है शैडो, ये क्या है? सदाब है, सदाब। सदाब को बार मार। बंदा खुद ही निकल गया। ठीक है, रिपीट कर देंगे, रिपीट कर देंगे। पहले यार
स्पैम करना बंद कर। ओके, स्पैम करना बंद कर। मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ, सेल क्या होता है और बैश क्या होता है। ओके, देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बैश के बारे में कि बैश आखिर है क्या। तो बैश ज़्यादा कुछ नहीं, बैश एक सेल है। तो सेल को अब हम जानते हैं, समझते हैं पहले कि सेल क्या है और इसका यूज क्या होता है। हाँ, तो जैसे मतलब देखा हुआ कि विंडो यूज किया हुआ है तो उसके अंदर ना एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है जिसे हम लोग सीएमडी बोलते हैं। तो उसी तरह ना हमारे लिनक्स के अंदर, लिनक्स और यूनिक्स के अंदर टर्मिनल लॉजिक में उसे सेल बोलते हैं। ओके, बोला जाता है। विंडो और यूनिक्स के टर्मिनल लॉजिक अलग होता है। ओके, और ये जिस मतलब जैसे मतलब लिनक्स बोलते हैं और तो यूनिक्स मतलब यूनिक्स टाइप्स ओएस, वैसे ओएस तो है नहीं, लिनक्स तो ओएस है नहीं, लिनक्स यूनिक्स ये कर्नल बेस सिस्टम है जो ना आप मतलब यूज करते हो। मतलब जैसे मतलब लिनक्स को कर्नल बोला जाता है, कर्नल बेस वो बना हुआ है कर्नल पे। तो ये कर्नल क्या होता है? ओके, कर्नल क्या चीज है और इसे बनाया क्यों गया? ओके, और ये मतलब लिनक्स को बनाया क्यों गया और इसे मतलब क्रिएट क्यों किया गया, इन सब के बारे में पहले जानते हैं हम लोग। तो ना जो मतलब एग्जांपल के लिए इसका ना एक प्रोजेक्ट हुआ था, मतलब होता था पहले, GNU करके था, शायद वही लिखा हूँ ना। हाँ, GNU करके था, जीवन करके नाम से एक प्रोजेक्ट था। तो ना नाम से वो किया गया था, एक कोलेब्रेशन किया गया था प्रोजेक्ट। तो लोगों ने मतलब क्या किया, फ्री सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस पे ना उन पे लोगों का एक कॉन्सेप्ट था कि हम मतलब लोगों का एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए फ्री होना चाहिए, एक ओएस फ्री होना चाहिए। ओएस बोले या कर्नल बोले, एग्जांपल के लिए मैं ओएस ही बोल रहा हूँ, वैसे भी एक कर्नल है, ओएस है नहीं लिनक्स, तो उसको याद रखना। इसका मतलब ये नहीं जो ओएस थे ना उसको मतलब फ्री कर दिया जाए, तो उसके लिए ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए पॉइंट व्यू से एक फ्री होना चाहिए। इसलिए मतलब रेच टोमेन करके ने क्या नाम था उसका, रेस्टोमेन, और रेस्टोमेन करके रेस्टोमेन के द्वारा यह ना चालू किया गया था प्रोजेक्ट को। सारे डेवलपर्स आए दुनिया भर के, मतलब एप्लीकेशन बनाए, पैकेजेस बनाए, और उसके साथ साथ लिनक्स को कर्नल में मतलब लिनक्स को कर्नल के साथ ऐड किया गया। ओके, ज्वाइन किया गया। तो इसके ना पब्लिक, जो इसकी पब्लिक ओएस की मतलब इसको पब्लिक कर दिया, पब्लिक ओएस पे इसको कर दिया गया। मतलब मैं ओएस बोल रहा हूँ पर ये ओएस है नहीं, पब्लिक कर्नल बेस मतलब सिस्टम कर दिया गया, मतलब सबके लिए फ्री कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया गया। उसके ना शिफ्ट कर दिया गया, जिसे मतलब बोलते हैं लिनक्स, यार क्या था वो, लिनक्स जैसे मतलब यूज करते हैं तो उसके पास ना सुना हुआ GNU करके बोला जाता है। उस पे ना जो पैकेजेस हैं या जो यूज पहले थे, क्या था वो, एक- ओके, तो जो पैकेजेस थे यूज थे, मतलब पैकेजेस यूज हो रहे थे, पैकेजेस यूज किए गए थे, वो प्रोग्राम बनाए गए थे, वो ना GNU प्रोजेक्ट के अंदर बनाए गए थे। और सारा का सारा ना लिनक्स के कर्नल पे बनाए गए थे, जिसे कर मतलब जब मैंने बताया यहाँ पे कि लिनक्स और कर्नल को ऐड किया गया, तो लिनक्स के अंदर ना कर्नल को ऐड किया गया और एक कर्नल पूरी की पूरी GNU पे बनी हुई है। ओके, अब देखा जाए तो पहले अगर हम विदाउट कर्नल के अगर लिनक्स यूज करते तो हम ना मतलब कोई भी काम मतलब उतने अच्छे से नहीं कर पाते, सीधे सीधे नहीं कर पाते। उसके साथ साथ ना मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे।
तो उसके लिए कर्नल को उसमें ऐड किया गया, जिसके थ्रू ने हम लोग मतलब कोई भी काम को मतलब बड़ी आसानी से मतलब कर पाते हैं अभी के टाइम पे। बहुत ही मतलब छोटे कमांड से उसके रन कर पाते हैं। ओके, वो कर्नल के थ्रू वो पॉसिबल हो पाया है। ओके, और मुझे मतलब क्वेश्चन नहीं करेंगे, ज़्यादा टाइम है नहीं यार, 11 बज गए। ओके, तो मतलब मैं ही बता देता हूँ थोड़ी बहुत करके। विंडो क्या है? विंडो एक माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर्टी है, जिसे ना मतलब आप चेंज चेंज हो जाती है यूनिक्स के टर्मिनल के लॉजिक के मतलब चेंज होता है। मतलब जो हमारा लिनक्स की जो टर्मिनल है और हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट या फिर बोलो विंडो की जो टर्मिनल है, वो दोनों अलग है। ओके, वैसे तो काम लगभग लगभग कुछ हद तक सही होता है, मतलब कर लेता है, पर दोनों की टर्मिनल अलग है, लॉजिक से अलग है दोनों की। ओके, और क्या क्या क्वेश्चन था? आज ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे, आज थोड़ी तबीयत कर। अरे अरे संजय, ट्रांसलेटर को हायर कर ली। बढ़िया है यार, मेरी हैंड राइटिंग है ना, कोई ट्रांसलेटर भी ना पढ़ पाए यार। मैं खुद सोच के परेशान हूँ कि मैंने लिखी हुई है यार, पता ना। हाँ, ओएस पेड है। तुम अगर माइक्रोसॉफ्ट लेने जाओ तो वो तो पेड ही है, या फिर तुम कोई और ओएस लेने जाओगे तो वो भी पेड ही है। विंडो लेने जाओगे वो भी पेड है। तुम दूसरी कोई भी ओएस लेने जाओगे तो वो सारी की सारी तेरे को पेड ही मिलेगी। वैसे तो एंड्रॉयड की भी तुम्हें अभी फ्री मिल रही है, बट हो सके तो ये भी फ्यूचर में जाके पेड ही हो जाएगी। ओके, अभी के टाइम पे विंडो पे रन होने वाली एक ही ओएस है जो पूरी तरह से फ्री है, और वो मतलब कर्नल बेस है। और जितनी भी लिनक्स बनी हुई है वो सारी की सारी कर्नल बेस बनी हुई है। कोई भी लिनक्स ऐसा नहीं है जो कि विदाउट कर्नल की बनी हुई है। हाँ संजय, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है मेरे को। वर्चुअल मशीन पे तो ओएस फ्री में मिलता है? नहीं सर, आपको कोई भी ओएस फ्री में नहीं मिलता है। आपको सिर्फ वही ओएस फ्री में मिलेगा जिसको कर्नल बेस हो, या आपको लिनक्स हो। जैसे आपको मिलेगा काली लिनक्स, रेड हार्ट लिनक्स, और भी पेरोट ओएस, ये सब आपको फ्री मिलेगा। चाहे आप इसे तुम वर्चुअल मशीन में चलाओ, चाहे तुम अपने ओरिजिनल सिस्टम पे उसे बूट करके डालो, आप उसे दोनों जगह पे फ्री में चला सकते हो। और अगर विंडो चला रहे होगे तो विंडो में देखा होगा, उसमें तेरे को विंडो एक्टिवेशन मतलब बोलता होगा करने के लिए, तो वो पेड है। या फिर तुम आईओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होगे तो वो भी पेड है। ब्रो, बेसवा बेसन का हलवा खा ले, जल्दी ठीक हो जाए। अबे क्या कर रहे हो? चल कोई ना, वो भी ट्राई करके देखेंगे अगर ठीक हो गया तो काली ओएस है या कर्नल? काली कर्नल बेस है, ओएस नहीं है वो, लिनक्स कर्नल है। हाँ, लिनक्स कर्नल है। देखो काली भी तो एक लिनक्स ही है ना, वो तो कोई अलग चीज नहीं है। काली हो गया, पेरोट बोलो, रेड हार्ट लिनक्स बोलो, या फिर तुम आर्चिड बोलो, या फिर तुम आर्चिड ने क्या था उसका नाम यार, आर्चिड ओएस ना क्या था नाम? हाँ यार, ऐसा ही कुछ था, पर तुम कोई भी ओएस मतलब लिनक्स ले लो, वो सारी की सारी कर्नल बेस है। तो फ्री क्यों है? अभी बताया ना वो फ्री क्यों है। देखो जो मतलब था ना, GNU करके एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसके अंदर ना डेवलपर की डिमांड थी कि कोई एक ऐसा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम यार ये मुंह में आ जाता है, मतलब हो, तो मतलब वो फ्री हो डेवलपर्स के लिए। तो उसके लिए ना बनाई गई थी ये मतलब कर्नल बेस ओएस।
कर्नल को बनाया गया था। ओएस बार बार मुंह में आ जाता है। कर्नल बेस को बनाया गया था, और कर्नल को लिनक्स पे मतलब ऐड कर दिया गया, मतलब जोड़ दिया गया लिनक्स के अंदर। तो जो भी मतलब प्रोग्राम करते हैं, जो भी चीज करते हैं, वो सारी की सारी कर्नल बेस है। जो इतनी भी मतलब लिनक्स बेस सब मतलब ऑपरेटिंग आते हैं, वो सारी की सारी मतलब कर्नल बेस सिस्टम है। ओके जी। आर्च लिनक्स, हाँ आर्च लिनक्स बोलो या फिर कोई भी लिनक्स तुम बोलो, कोई भी लिनक्स का नाम लो, मतलब कोई भी लिनक्स देखो, वो सारी की सारी कर्नल कर्नल बेस बनी हुई है। उसमें सब में सब में कर्नल को ऐड किया गया है। ओके, समझ गया। और कोई क्वेश्चन अगर हो तो यहाँ का। हाँ, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाएंगे यार, बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के लिए बस क्वेश्चन। हाँ दीपक बोलो। बेसन का हलवा। अरे संजय सर, कैन यू ओपन द गूगल विदाउट अनलॉक द फोन? ये कैसा सवाल है यार? कैन यू ओपन द गूगल विदाउट अनलॉक द फोन? हाँ, और देखो जितनी भी ओएस बनी हुई है सारी की सारी कर्नल बेस है, मतलब उनमें भी कर्नल को ऐड किया गया है। विदाउट कर्नल कोई भी ओएस बना ही नहीं। तुम कोई भी ओएस का नाम लो, चाहे लिनक्स के लो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कोई भी सिस्टम, मैक एंड्रॉइड, सारी की सारी, चाहे वो मैक ओएस हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे वो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सारी की सारी कर्नल बेस, मतलब सब में कर्नल को ऐड किया गया है। कर्नल बेस पूरी तो नहीं, बट कर्नल को ऐड किया गया उसके अंदर। सिस्टम पे open करो। भाई यार देखो, तुम्हारा ये जो विदाउट अनलॉक फोन की ये जो गूगल मतलब ओपन करने की पूछ रहे हो, ये मतलब कुछ एप्लीकेशन मतलब डिवाइस के अंदर सेटिंग आती है, या तो तुम वॉइस के थ्रू, वॉइस असिस्टेंट के थ्रू से ऑपरेट कर सकते हो, या तो तुम मोबाइल पे मतलब जी बनाओगे तो वो वाली क्या क्या सेटिंग आती है वो वाली करो के रखोगे, तो कोई कोई मोबाइल में देता है शायद, तो उसके थ्रू हो जाता है शायद। ईयर प्लग से भी हो सकता है, ट्राई करके देख ले। हाँ हो सकता है शायद। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। ये हाँ बोलो। हम जो सीएमडी में हम जो कमांड देते हैं, तो वो हम्म। वो डायरेक्ट कर्नल से ही बात करते हैं, ऐसा होता है क्या? वो डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर से जाके बात करता है। हाँ, तो मतलब हम जो भी अभी कमांड देते हैं उसको, तो वो सीधा कर्नल ही आगे डायरेक्ट ये करता है, उसको पास आउट करता है। हाँ, हम लोग जो सीएमडी यूज करते हैं वो कर्नल बेस पे बनी हुई, मतलब वो कर्नल की एक पार्ट है, तो वो डायरेक्ट कर्नल बेस हुई वो रन होता है। तो ओके। मतलब हमें तो से मतलब वर्चुअली जब हम लोग जब खुद से जब ऐसे करते हैं, हम्म। माउस से या किसी से कुछ ओपन करना, कुछ ये फाइल क्रिएट करना, और सीएमडी में जो करना है, तो सीएमडी में हम लोग कर्नल से करते हैं तो वो जल्दी हो जाता है। तो मैंने ऐसे कहीं हाँ पढ़ा था कि मतलब सीएमडी में हम लोग जो करते हैं कमांड करते हैं ना, तो वो सीधा कर्नल से बात करते हैं, ऐसा कुछ। हाँ, वो कर्नल, अगर कर्नल को हटा दिया विंडो से ना, तो वो सीएमडी भी हट जाएगी। सीएमडी रहेगा नहीं उसके अंदर। अच्छा। सीएमडी वर्क नहीं कर पाएगा उसके अंदर, क्योंकि वो कर्नल सिस्टम पे वर्क करता है वो। सीएमडी के मतलब कर्नल के थ्रू ही वो सीएमडी को ऐड किया गया है उसके अंदर। ओके। मैं कोड नहीं कर सकता वो, कैसे करेगा सूर्य? क्या मतलब अरविंद नहीं समझा मैं सर, जो इतना एफर्ट नहीं कर सकता वो। CERT, ये CERT का मतलब क्या है? कर टन क्या बोलना चाह रहे हो, मैं ये समझ नहीं पाया तुम्हारा बात को। सर्टिफिकेट बोल रहा है वो शायद। हाँ, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। देखो मतलब देखा जाए तो
सर्टिफिकेट जरूरी भी है और नहीं भी है। अगर तुम मान के चलो, तुम्हारे पास मैटर ज़्यादा करता है नॉलेज, नॉलेज के बाद दूसरे नंबर पे आता है सर्टिफिकेशन। अगर तुम्हारे पास अगर अच्छी खासी नॉलेज है और सर्टिफिकेशन नहीं भी है ना, तो चल जाएगा काम। हाँ, कहीं कहीं पे सुनना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब बुरा लगेगा थोड़ा बहुत, मतलब वैसे तो जो काम के लिए जाओगे वो तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हो जाएगा। क्योंकि तेरे को जब पूछा जाएगा ना कि तुम्हारे पे सर्टिफिकेशन है या नहीं, जब तुम ना बोलोगे तो अंदर से एक अलग ही मतलब अ, न- आती, मतलब फीलिंग होती है, तो वो वाली तो आएगी, लेकिन हाँ काम चल जाएगा तुम्हारे पास अगर नॉलेज हो तो। सर्टिफिकेट, हाँ उसी के बारे में। नेटवर्क का, नेटवर्किंग का, हाँ शायद क्लास की रिकॉर्डिंग डाली हुई थी ना, डाली हुई है चैनल पे, डाली हुई है क्लास की रिकॉर्डिंग नेटवर्किंग की, वो देख लेना। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले यार, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बीसी के बाद कोई स्कोप, बीसी के बाद तुम चाहो तो एमसीए कर सकते हो, या फिर तुम बीसी के बाद तुम जॉब भी के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो लेवी, अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम अगर नॉलेज है तो तुम ट्राई कर सकते हो, मिल भी सकता है नहीं भी, क्योंकि ज़्यादातर तुम्हें जॉब के लिए सर्टिफिकेशन मांगी जाएगी, ये याद रखना। ज़्यादातर कंपनियां वाले सर्टिफिकेशन ही देखते हैं पहले, तुम्हारी नॉलेज बाद में देखी जाएगी। जब तुम कंपनी में इंटरव्यू के लिए मतलब अप्लाई करोगे ना, मतलब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे तुम्हारे मतलब रिज्यूमे में सर्टिफिकेशन देखी जाएगी। अगर तूने कॉलेज की हुई है और तुम्हारे पास कॉलेज की डिग्री है तुम्हारी, और तुम्हारे पास साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज है और सर्टिफिकेशन नहीं है, तो शायद थोड़ी बहुत चांस हो सकता है, पर सर्टिफिकेशन जरूरी है जॉब के लिए। बीसी के बाद काफ़ी सारी जॉब्स की स्कोप है, तुम लाइक डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। अगर तुम मतलब अभी तो एआई, मतलब एआई भी पढ़ाया जाता है, एमएलएम, तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तुम चाहो तो मतलब साइबर सिक्योरिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। नेटवर्किंग के अलावा और क्या क्या अपना, नेटवर्किंग के अलावा तुम लिनक्स पढ़ लो, उसके बाद थोड़ा पढ़ लो तुम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, उसके बाद तुम सेल स्क्रिप्टिंग, बेस स्क्रिप्टिंग में कदम रखना, अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे लिनक्स नहीं पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे जब हम लोग स्क्रिप्ट बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, या फिर सेल स्क्रिप्टिंग से हम लोग जब मतलब प्रोजेक्ट बनाएंगे बेस स्क्रिप्टिंग से, तो वहाँ पे ना काफ़ी सारी दिक्कत आएगी। हाँ देखो, कॉलेज की अलग ही चीज़ है, कॉलेज वाले की तो वो बोल नहीं सकते कुछ, उसमें तो लगेगी ही लगी। और बात रही तुम्हारी इधर की, तो इधर का भी कुछ नहीं कर सकते, इधर भी लगेगा, तो उसकी तो कोई डिस्काउंट है नहीं, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। अगर तुम चाहो तो सिंपल, अगर तुम्हारे पास इतनी कॉलेज की तो मतलब बीटेक की, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन है, डिग्री है। उसके बाद तुम ना मतलब या तो तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से तुम मतलब CH वर्जन 13 की एग्ज़ाम कर लो, प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम कर लो, 25,000 की अराउंड पड़ेगा तुम्हें, वो वाली कर लो, एग्ज़ाम दे दो वहाँ पे और सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लो।
और जॉब के लिए अप्लाई करो। वैसे तो ऐसे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे पास अगर बीटेक की डिग्री है और नॉलेज है, तुम अपने रेज्यूमे में वो सब ऐड कर सकते हो और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, मिल सकता है। सिस्को सीसीएनए 2024 का पूरा कोर्स करना होगा नेटवर्किंग का, या फिर बेसिक के लिए खाली। देखो, अगर तुम ऐसे तो साइबर सिक्योरिटी में सिस्को कंप्लीट पढ़ना जरूरी है नहीं उतना, सीसीएनए कंप्लीट करना, पर अगर करते हो तो अच्छा रहेगा। वैसे तो तुमने अगर इंटरमीडिएट लेवल तक कर लिया तो उतना ही काफ़ी होता है साइबर सिक्योरिटी में। अगर तुम मतलब ऐसे मतलब कर रहे हो, तो अगर तुम इसमें एडवांस लेवल पे जैसे तुम करोगे, तो अगर तुम ब्लू टीम रेड टीम दोनों में जाओगे तो तेरे को सिस्को करना होगा फिर। सीसीएनए कर लेना अच्छा रहेगा। अगर तुम नेटवर्किंग के फील्ड में घुस रहे हो तो भी मतलब वैसे तो पहले तुम इंटरमीडिएट लेवल तक कर लो, उसके बाद तुम लिनक्स पढ़ो, उसके बाद तुम मतलब लिनक्स के बाद तुम कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ लो, कंप्यूटर हार्डवेयर के बाद तुम बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ लो। और उसके बाद ना तुम इन सब के बीच बीच में मतलब ऐसा नहीं कि तुम इसको पढ़ोगे तो पूरी की पूरी एक ही बार में पढ़नी, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो, लेकिन तेरे को इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ने होगे पहले। एक साथ मतलब इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ने होगे, इसके बाद तुम धीरे धीरे करोगे तो इसको कर लोगे फिर बाद में। इसको एक ही बार में करना जरूरी नहीं है, एक बार रिपीट करोगे। देखो मोहित खान, मैंने अभी क्या बताया, तुमको ना मतलब साइबर सिक्योरिटी में मतलब इसको सीसीएनए कंप्लीट करना जरूरी तो है नहीं वैसे, पर अगर करोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नॉलेज जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। क्योंकि ना हमें ना यहाँ पर नेटवर्किंग मतलब नेटवर्किंग इंजीनियर नहीं बनना है यार, हमें साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है। तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए ना मतलब बनने के लिए तो कर सकते हो सीसीएनए कंप्लीट, पर रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में इतना ही होता है इंटरमीडिएट लेवल तक, जैसे ओएसआई मॉडल तक तुमने पढ़ लिया ना तो उतना ही काफ़ी होता है बिगिनर के लिए। उसके बाद जैसे जैसे एडवांस में आओगे तो फिर मतलब सिस्को सीसीएनए कंप्लीट कर सकते हो तभी। आप भी सर्टिफिकेशन करो, आपको भी पैसा दो। मैं सर्टिफिकेशन कराऊँ, देखो मेरे पे तो अभी परमिट है नहीं कि मैं अभी सर्टिफिकेशन करवा पाऊँ। देखो मैं बाकी लोगों की तरह नहीं कि सर्टिफिकेशन दे दूंगा, मेरे को इतना दे दो उतना दे दो, मेरी कोर्स ले लो, मैं सर्टिफिकेशन दे दूंगा। सर्टिफिकेशन तो मैं भी बना के दे दूँ, पर देखो वो वैलिड नहीं होगा। और जितने भी इसे मतलब इंस्टीट्यूट से ले रहे हो, अगर वो मतलब अफिलेट नहीं है तो उससे अगर तुम सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो वैलिड नहीं होगा, वो याद रखना। तो कहीं से भी मतलब सर्टिफिकेशन करने की मत सोचो, जो मतलब अफिलेट है वहीं से करो, जो रियल है, जो इसी काउंसिल से अफिलेट है, जो इंस्टीट्यूट इसी काउंसिल से अफिलेट है, बस वहीं से सर्टिफिकेशन करके लो। अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो वो वैलिड होगा। या फिर डायरेक्ट इसी काउंसिल से करो, अगर इसी काउंसिल से करोगे तो वहाँ पे पेमेंट ज़्यादा लगेगा, पर अगर तुम उसके अफिलेट से करोगे तो पेमेंट कुछ कम लगेगा तेरे को। हाँ वैसा ही मॉडल तक सही है बिगिनर के लिए। मुझे भी नहीं मिल रहा है शायद, क्या नहीं मिल रहा है आपको? नेटवर्किंग वीडियो, ठीक है ठीक है, वो भी चैनल पे डाल दूंगा, दोबारा री अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो अभी। अभी इतना दूर तक रिकॉर्ड करता रहा। क्या कर रहे चल हो ठीक अब? है,